रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुपात तथा समानुपात। देखो हम लिख रहे हैं अनुपात तथा समानुपात। अनुपात तथा समानुपात, ये अगला देखो क्वेश्चन 3। ये क्वेश्चन है मेरे सामने बोर्ड के सामने। यदि x का 50% y का 30% है तो x अनुपात y का मान क्या होगा? x रेशियो y का मान क्या होगा? प्रतिशत अर्थात 1/100। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? x का 50% और y का इंटू 30%। तो x का प्रतिशत है तो 100 लिख देंगे इंटू 100 इक्वल 30 इक्वल 100। 100 से 100 निपट जाएगा, 0 से 0 निपट जाएगा, तो x इंटू 5 इक्वल y इंटू 3। तो x रेशियो इक्वल ये 5 इधर चला जाएगा, 3/5 अर्थात x रेशियो y इक्वल 3/5। ये मेरा पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड अनुपात तथा समानुपात में लेकर आते हैं। मेट देखते हैं। क्वेश्चन है यदि x रेशियो y प्रोपोर्शनल 2/3 और 2/x प्रोपोर्शनल 4/8 है तो y का मान क्या होगा? देखो कैसे लगाते हैं। x रेशियो प्रोपोर्शनल 2/3, इसको लिख लेते हैं इसी तरह। इसको हिंदी में बोलते हैं समानुपात, इसको बोलते हैं अनुपात। ठीक, तो बाहर का मल्टीप्लाई, भीतर का मल्टीप्लाई, बाहर का मल्टीप्लाई, भीतर का मल्टीप्लाई। तो इसको 3x इक्वल 2y, तो ये होगा, इसको फर्स्ट समीकरण मान लो। इसी तरह बाहर का मल्टीप्लाई इक्वल 4x, 4 दूनी 8, x बराबर 4। x के वैल्यू इधर रख दो, 3 इंटू 4 इक्वल 2y, 2 से काटो, 2 दूनी 4, y बराबर 6। आंसर क्या? y का मान पूछा था, y का मान ये हो गया। अगर x का मान पूछ देता तो x की वैल्यू इधर रख के 3x इंटू 2 इंटू 6, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, x बराबर 4। y की जान यहाँ पर x भी कर सकता है। इसी तरह तीसरा मेथड, यदि किसी a रेशियो b इक्वल 2/9 रेशियो 1/3 कामा b रेशियो c इक्वल 2/7 रेशियो 5/14 तथा d रेशियो c इक्वल 7/10 रेशियो 3/5, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान क्या होगा? इसी तरह देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखो a रेशियो b इक्वल 2/9 इंटू 1/3,
इसको या तो इस तरह दूसरी तरह से बताएंगे अभी। 2/9 इक्वल 1/3। इसको मल्टीप्लाई बार बार का भीतर भीतर का 2 9 3 9 इंटू यहाँ पर 1 होगा 3, तो ए रेशियो बी इक्वल 2/3। या इसको एक तरह से और दूसरी तरह से सॉल्व करेंगे। देखो ए रेशियो बी इक्वल 2/9 1/3। यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करवा दो, ऊपर ऊपर में 9 से 9 खत्म हो जाएगा, 2/3। ए रेशियो बी इक्वल ये सेम देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आगे वाले में यही मेथड अपनाएंगे हम। बी इक्वल सी 2/7 अनुपात 5/14। यहाँ पर 14 से मल्टीप्लाई करवाओ, कौन सा ज्यादा टर्म दिखे उसी से मल्टीप्लाई करवाओ। यहाँ पे 7 2 4 अनुपात 7 से 7 निपट गया 5। बी अनुपात सी इक्वल ये, ठीक। आगे पर यहाँ पर डी रेशियो सी दिया है, तो हम उल्टा करके सी रेशियो डी कर लेंगे। 3/5 7/10। यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करवा दो, सी रेशियो डी इक्वल 10 से मल्टीप्लाई 5 तो 2 बचेगा, 3 दूनी 6 इंटू 7 ये। अब हमसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो इक्वल सी रेशियो डी, तो हम इसको पहले ए रेशियो बी कितना हमको दिया गया है 2/3। अब 2 यहाँ पर हमको बी कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर बी कॉमन मिलो। बी के जानू बी के यहाँ पर रख दें, बी रेशियो लगाया इक्वल इधर लगाएंगे ए के सामने, और बी हमको सेम दिख रहा है यहाँ पर, तो बी के जानू बी रेशियो 4 दिख रहा है बी के जाए, और यहाँ पर सी दिख रहा है, ठीक। सी के यहाँ 5, यहाँ 4 से यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, तो ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 4 3 12। ये देखो सेम बी वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो, और 4 3 12 4 3 12 या 3 चौको 12 सेम दोनों दिख रहा है, तो बी पार्ट कॉमन हो जाएगा, और 5 3 15। ए रेशियो बी इक्वल ये आ गया, ठीक। अब इसी तरह सी रेशियो डी इसी में ले लो, सी रेशियो डी इधर इक्वल, तो सी के सामने सी लिखेंगे, सी मेरा ये दिख रहा है, तो सी के 6/7 6 से मल्टीप्लाई इधर 15 से इधर मल्टीप्लाई, ठीक। तो यहाँ पर रिजल्ट निकल जाएगा बी रेशियो सी रेशियो इंटू डी। यहाँ पर बी दिख रहा है कॉमन, और यहाँ पर देखो सी माइनस दिखेगा। 12 72 रेशियो 15 चक्का 90। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 15 चक्का 90 और 15 सत्ते 105। अब ये आएगा रिजल्टेंट हो, ये पूरा परिणाम आ गया मेरा आंसर। अब इसको और एक तरह से ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल, अब कट रहा है किसी से, और ये तो लिखा नहीं हमने 8 चंक 48, ठीक। अब ये 3 से कट रहा है, देखो 3 एकम 3 तिछक 18 3 दूनी 6 तिछक 3 एकम 3 76 15 छक्का 90 12 छंक 72 होता है, तो 6 3 दूनी 6 3 3 3 3 दूनी 6 3 6 26 30 3 और 15, ये पूरा आंसर आया। ए रेशियो बी इक्वल सी रेशियो डी इक्वल 16:26:30:35 ये हुआ। अब अगला क्वेश्चन अनुपात तथा समानुपात में ये 3 क्वेश्चन लगाएंगे, इसी बेस पर दूसरे क्वेश्चन को फिर आगे बढ़ाएंगे, आगे मेथड होगा। आज यही क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत।